16 जनवरी 2025 रात 2:13 उनाकोटी की पहाड़ियां, त्रिपुरा। घने जंगलों के बीच बहती ठंडी हवा पत्थरों से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी मानो सदियों पुरानी कोई चेतावनी अंधेरे में अब भी जीवित हो। दूर पहाड़ी की चट्टानों पर उकेरा गया विशाल शिवमुख चांदनी में धीरे धीरे उभर रहा था। लगभग 30 फीट ऊंची वो आकृति किसी मंदिर की मूर्ति नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने पहाड़ को काटकर स्वयं एक देवता को बाहर निकाल दिया हो। भारत के उत्तर पूर्व में छिपा ये स्थान केवल पुरातात्विक रहस्य नहीं, बल्कि उन कहानियों का मकबरा है जिन्हें इतिहास ने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात के बाद जंगल सांस लेने लगता है और पहाड़ों के भीतर से हथौड़ों की धीमी आवाज सुनाई देती है। उनाकोटी, जिसका अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम, और यही नाम इस जगह को किंवदंती कहती है कि हजारों वर्ष पहले भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ कैलाश से काशी की यात्रा पर निकले थे। रात होने पर यह पूरा दल त्रिपुरा की इन पहाड़ियों में रुका। शिव ने आदेश दिया कि सूर्योदय से पहले सबको जागना होगा, लेकिन अगली सुबह जब सूर्य उगा तब केवल शिव जागे थे। क्रोध में उन्होंने बाकी सभी देवताओं को पत्थर बना दिया और अकेले वहां से चले गए। कहते हैं कि वही पत्थर आज उनाकोटी की विशाल आकृतियां हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा ये नहीं है। असली प्रश्न ये है कि घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच आधुनिक मशीनों के बिना आखिर हजारों टन पत्थरों को काटकर इतनी विशाल आकृतियां बनाई कैसे गईं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कई बार इसका अध्ययन किया, लेकिन आज तक कोई निश्चित उत्तर सामने नहीं आया। कुछ इतिहासकार इसे 8वीं या 9वीं शताब्दी की कला मानते हैं, जबकि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये स्थान उससे भी हजारों वर्ष पुराना हो सकता है। 2023 में कोलकाता का युवा शोधकर्ता आर्यन सेन उनाकोटी पहुंचा था। उसका उद्देश्य केवल एक था, ये पता लगाना कि इन मूर्तियों के पीछे असली सभ्यता कौन थी। उसने पाया कि यहाँ की अधिकांश आकृतियां सामान्य हिंदू मंदिरों जैसी नहीं थी। कई चेहरों की आंखें असामान्य रूप से बड़ी थी, कुछ आकृतियां मानव और पशु के मिश्रण जैसी प्रतीत होती थी, और कुछ चिन्ह ऐसी थी जो तांत्रिक अनुष्ठानों से मेल खाती थी। रात के समय जब वो अपने कैमरे के साथ जंगल के भीतर गया, तब उसे पहाड़ियों से आती धीमी धातु जैसी आवाजें रिकॉर्ड हुई। ऐसा लगता था मानो अंधेरे में कोई अब भी पत्थर तराश रहा हो। अगले दिन स्थानीय ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी कि सूर्यास्त के बाद उनाकोटी में रुकना शुभ नहीं माना जाता। कई लोगों का दावा था कि वर्षों पहले जो लोग रात में इन मूर्तियों के बीच रुके, वे मानसिक संतुलन खो बैठे। कुछ ने जंगल में अजीब परछाइयां देखने की बात कही, जबकि कुछ ने ये दावा किया कि विशाल शिवमुख की आंखें रात में बदलती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं कहानियों के बीच आर्यन की मुलाकात महंत ईश्वरानंद से हुई। वह एक वृद्ध तांत्रिक साधु था जो दशकों से उनाकोटी के जंगलों में रह रहा था। उसने आर्यन को बताया कि इन मूर्तियों का संबंध केवल धर्म से नहीं, बल्कि एक प्राचीन साधना से था। उसके अनुसार उनाकोटी कभी तांत्रिकों और अघोरियों का गुप्त केंद्र हुआ करता था, जहां पत्थरों पर देवताओं की आकृतियां केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि जिन्हें आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं खोजा। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ अधिकारियों ने इन सुरंगों में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। ये कहानी किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है, लेकिन त्रिपुरा के पुराने गांवों में आज भी फुसफुसाहटों में जीवित है। जैसी जैसी आर्यन की खोज गहरी होती गई, वैसे वैसे उनाकोटी का रहस्य और भयावह होता गया। उसने पुरानी नक्शों और उपग्रह चित्रों की मदद से पाया कि पहाड़ियों के नीचे कई असामान्य संरचनाएं छिपी हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी पहाड़ी के भीतर किसी प्राचीन परिसर के अवशेष दबे हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उसने मूर्तियों के पास बनी कुछ चिन्हों की तुलना सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीकों से की। कुछ आकृतियों में आश्चर्यजनक समानता दिखाई दी। यदि ये सच था तो इसका अर्थ ये हो सकता था कि उनाकोटी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की भूली हुई सभ्यता का खोया हुआ अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसे जंगलों और समय ने जानबूझकर छिपा कर रखा। आज भी जब त्रिपुरा के उन घने जंगलों में रात उतरती है, तब उनाकोटी की विशाल आकृतियां अंधेरे में धीरे धीरे उभरने लगती हैं। हवा पत्थरों से टकराकर ऐसी ध्वनि पैदा करती है मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां मौजूद हो। इतिहास, पुराण और भय तीनों यहां एक साथ मिल जाते हैं।
शायद यही कारण है कि ऊनाकोटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत के उन रहस्यों में से एक है जिन्हें जितना समझने की कोशिश की जाती है, वे उतना ही गहरा अंधेरा बनकर सामने आते हैं। और शायद किसी रात, जब पूरा जंगल शांत होगा, उन पहाड़ियों के भीतर से फिर वही हथौड़ों की आवाज सुनाई देगी, जो सदियों से ये याद दिलाती आ रही है कि कुछ रहस्य कभी मरते नहीं।